स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। जो तेज होते हैं वो सब कुछ समझ जाते हैं बहुत जल्दी और बेवकूफों को बहुत समय लग जाता है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आपने देखा इसमें डेन जाओपिंग है और ये तस्वीर काफी पुरानी है, 1987 की है। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस समय दुनिया तेल के पीछे भागती थी और कहती थी तेल जिसके पास है वो तो राजा है, और ऐसा था भी। सऊदी अरब के पास तेल था, बादशाह बन चुका था। यूएई के पास तेल था, बादशाह बन चुका था। और एक आध बादशाह जो बनने वाले थे उनको अमेरिका ने रंक बना दिया। पर यहाँ डेन जाओपिंग ने खड़े होकर कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास भी एक बहुत बड़ा खजाना है। कहाँ पर खड़े होकर इन्होंने कहा था ये बात? इन्होंने इनर मंगोलिया में खड़ा होकर ये बातें कही थी। भारत डबल झटका लेकर आया है चाइना के लिए। रूस और भारत ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो चाइना की सारी प्लानिंग को कम से कम भारत और रूस के लिए समस्या नहीं बनने देंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप अमेरिका की मीडिया उठाकर देखेंगे ना, तो हर मीडिया में लगभग यही चर्चा हो रहा है, चाइना के पास तो अपर हैंड है, अब ट्रेड वॉर में अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगा दी है और इसका असर सीधे हमारे डिफेंस के प्रोग्राम में हो रहा है, और ऐसे में तो अब अमेरिका को बात माननी पड़ेगी। ज्यादातर जो मीडिया हाउस हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ ट्रेड वॉर में चाइना विनिंग हैंड अपने पास रख रहा है, यानी वो जीतेगा। और ऐसा ही आगे भी कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक युद्ध चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से, और हम इसे हार नहीं सकते हैं। यानी कि अमेरिका स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन चाइना के सामने मुसीबत इनकी बढ़ती जा रही है। दरअसल चाइना ने ना बहुत पहले इस चीज को भांप लिया था और आने वाले भविष्य को देख लिया था। डेन जाओपिंग चाइना के वो नेता थे जिन्होंने आज का चाइना बनाया है। अगर ये ना होते तो चाइना आज जहाँ है वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। और सबसे मजेदार बात यह है कि डेन जाओपिंग माओ के साथ साथ घुमा करते थे, और माओ को जब कोई सलाह देते थे ना तो माओ बिल्कुल नहीं मानते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया था कथित तौर पर माओ ने, लेकिन माओ की मृत्यु के बाद डेन जाओपिंग को ही मिल गई गद्दी और उसने चाइना के किस्मत को पलट दिया। 1987 में जब लोगों का ध्यान कहीं पर भी नहीं था, डेन जाओपिंग ने ये बात इनर मंगोलिया में बैठकर कही कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है, हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है। और जिस जगह पे वो खड़े थे ना, वो जगह इनर मंगोलिया, वो क्षेत्र जिसके पास रेयर अर्थ का प्रचुर भंडार है। इन्होंने भविष्य देख लिया और आज की डेट में इन्होंने एक्शन ले लिया। इस एक्शन में इन्होंने क्या किया है, रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगा दी। दुनिया को एक तरीके से इन्होंने धीमा कर दिया। ये अब तेज बढ़ रहे हैं और दुनिया हो गई है धीमी, और दुनिया को इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ ऐसा सीन ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक डेटा देखिए, अगर अमेरिका सोच भी लेता है ना कि मुझे सेल्फ आना है, खुद पर आना है, तो अमेरिका के लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अमेरिका को जितना रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई होता है उसका 70% माइनिंग होती है चाइना में, प्रोसेसिंग होती है 83%, मैग्नेट प्रोडक्शन होता है 92%। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना के लिए मुसीबत है, ये मुसीबत भारत के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत को छोड़ दिया है, पर भारत ने ना बड़े तेजी से रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। आज से कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि भारत आए हुए थे मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष, और यहाँ पर मुलाकात भी हुई, इनका बड़ा स्वागत भी हुआ, और स्वागत के साथ साथ कई सारे एमओयू और एग्रीमेंट भी फाइनल हुए। ये भारत का पहला कदम था। मंगोलिया जिसके पास अभी भी बहुत सारा रेयर अर्थ मटेरियल है। हालांकि चाइना भारत के इस कदम से खुश बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा और उसे लगा होगा कि भारत अब ठीक उसी तरीके से भविष्य के बारे में सोच रहा है, हमसे बातें तो कर रहा है लेकिन उसका ध्यान भविष्य पे है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और कदम चल दिया
और इस कदम को चलने के पीछे एक कारण है। स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए, जिस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा चाइना के पास अगर रेयर अर्थ मटेरियल की बात करें तो ठीक है, दुनिया का 33.5% है। इसके अलावे ब्राजील के पास भी है 16.0% और रूस के पास है 14.8%। अभी रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रही है उसमें अगर ध्यान से देखें ना इस मैप को तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो लाल लाल रंग में रंगा हुआ इलाका है, रूस का कहना है कि देखो शांति करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये इलाके हम नहीं देंगे। क्यों कह रहा है ऐसा कि वो नहीं देगा ये इलाका? यूक्रेन के पास करीब 15 ट्रिलियन डॉलर के खनिज हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा जो रूस ने कब्जाया है जमीन उनमें छिपा हुआ है। ग्रेफाइट है, मैग्नीज है, आयरन है, लिथियम है, यूरेनियम है, टाइटेनियम है, ये यहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ रूस ने शर्त रख दी कि भाई सब देंगे लेकिन ये इलाका नहीं देंगे। चलो हम मान लेते हैं कि शांति स्थापित करना है लेकिन ये इलाका नहीं देंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से बातचीत करी। टॉम हॉक मिसाइल जो पूरे रूस को लगभग कम से कम आधे से ज्यादा रूस को टारगेट कर सकती थी, वो अब देने के लिए ना कर दिया है ट्रंप ने। कहा जा रहा है इस आर्टिकल में ट्रंप ने यूक्रेन को समझाया है कि देखो भाई, जो टेरिटरी उसके कब्जे में चली गई है वो छोड़ दो और शांति कर लो। पर इन सब का संबंध क्या भारत से है? नहीं, इन सब का कोई संबंध भारत से नहीं है, लेकिन भारत से संबंध है रूस और भारत की वो डील जो आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है। रूस और भारत ने एक डील फाइनल की है, जिस डील के तहत रूस और भारत रेयर अर्थ मटेरियल पर अब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और इसके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस की संस्था और भारत की संस्था दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। रूस की कंपनी है नॉर्निकल जैसी रूसी कंपनियां जो पहले से ही रेयर अर्थ मटेरियल का खनन भी करती हैं, रिफाइनिंग भी करती हैं, ये अब भारत के साथ साझेदारी करेंगी और इसके तहत ये रेयर अर्थ मटेरियल का न सिर्फ उत्खनन करने में भारत को भी मदद करेंगी बल्कि रिफाइनिंग के प्रोसेस भी बताएंगी, टेक्नोलॉजी भी देंगी। और ये जो साथ आना है ना, ये साथ आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है। भारत के पास सिर्फ वो तकनीक नहीं है, रूस के पास भी अच्छा खासा है और भारत के पास भी है। पूरी दुनिया में सप्लाई कर पाए या न कर पाए, लेकिन अपनी जितनी जरूरतें हैं उन सब को भारत और रूस पूरा कर लेंगे अगर इन्होंने रेयर अर्थ का उत्खनन और रिफाइनिंग करना शुरू कर दिया तो। इसलिए इसे माना जा रहा है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।